क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर सवाल के जवाब में सिर्फ एक जुमला दोहराते हैं, सब ठीक है। चाहे दिल के अंदर तूफान मचा हो, चाहे ऑफिस में बॉस की डांट से मन भरा हो, या आर्थिक तंगी की चिंता रात भर सोने न देती हो, पर हमारे होंठों से सिर्फ यही निकलता है, सब ठीक है। हम समझते हैं कि भावनाओं को छुपाना मजबूती है। हमें सिखाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता और रोना कमजोरी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इस झूठ का असर उन मासूम आंखों पर क्या पड़ रहा है जो आपको अपना आदर्श मानती हैं? ये कहानी है विजय की, जिसका सब ठीक है एक दिन उसके बेटे के लिए सबसे बड़ा डर बन गया। विजय एक जिम्मेदार पिता, एक वफादार पत्नी और एक मेहनती कर्मचारी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक चट्टान की तरह जीने का संकल्प लिया था। जब उसके पुराने दोस्त मिलते और पूछते, विजय कैसी चल रही है जिंदगी, तो वो कहता, सब ठीक है। जब उसकी पत्नी ममता उसकी आंखों में उदासी देखकर पूछती, क्या कोई परेशानी है, आप आज चुप क्यों हैं, तो वो उसे छूकर कहता, अरे नहीं, बस थोड़ा काम का बोझ है, बाकी सब ठीक है। यहाँ तक कि जब उसका प्रमोशन रुक गया और उसे अपमान सहना पड़ा, तब भी उसने घर आकर यही कहा, सब ठीक है। विजय को लगता था कि वो अपने परिवार को चिंताओं से बचा रहा है। उसे गर्व था कि वो एक मजबूत इंसान है जो अपने दुखों को खुद पी सकता है। लेकिन एक रात उसका 10 साल का बेटा आर्यन उसके पास आया। आर्यन की आंखों में आंसू थे। वो पिछले कई दिनों से स्कूल में परेशान था। विजय ने उसे अपने पास बिठाया और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आर्यन ने अपने आंसू पोंछे और सिसकते हुए कहा, नहीं पापा, कुछ नहीं, सब ठीक है। विजय ने उसे गले लगाया और कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम दुखी हो। आर्यन ने अचानक अपना हाथ विजय के हाथों से छुड़ाया और चिल्लाकर बोला, पापा आप भी तो हमेशा झूठ बोलते हैं। आप कभी कहते क्यों नहीं कि आप दुखी हो? मैंने आपको कभी रोते नहीं देखा, कभी परेशान होते नहीं देखा। जब आप हर बात पर कहते हो सब ठीक है, तो मुझे लगता है कि दुखी होना कोई बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि अगर मैं रोया तो मैं आपकी तरह मजबूत नहीं बन पाऊंगा। मैं डरता हूं पापा कि मुझे भी आपकी तरह हमेशा झूठ बोलना पड़ेगा। विजय का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वो हक्का बक्का रह गया। उसे जिस मजबूती पर गर्व था, वो दरअसल उसके बेटे के लिए एक मानसिक जेल बन चुकी थी। उसे समझ आया कि वो अपने बच्चे को सुरक्षा नहीं बल्कि भावनाओं का गला घोंटना सिखा रहा था। विजय ने उस रात पहली बार आईने में अपनी रूह को देखा। हम स्ट्रांग होने का मतलब नॉन इमोशनल होना समझ लेते हैं। हम अपनी भावनाओं को एक बक्से में बंद कर देते हैं और उस पर मजबूती का ठप्पा लगा देते हैं। पर क्या लोहा मजबूत होता है या पानी? लोहा अगर मुड़ जाए तो टूट जाता है, पर पानी अपना रास्ता बना लेता है क्योंकि वो बहना जानता है। भावनाएं भी पानी की तरह है। अगर आप उन्हें बहने नहीं देंगे तो वे आपके अंदर सड़न और कड़वाहट पैदा करेंगी। एक पिता जब अपने बेटे के सामने अपनी कमजोरी स्वीकार करता है तो वो कमजोर नहीं होता। वो अपने बेटे को ये सिखाता है कि इंसान होना ठीक है। वो उसे ये इजाजत देता है कि बेटा, अगर तुम कभी हार जाओ, अगर तुम्हारा दिल टूटे, तो तुम अपने पिता के पास आकर रो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पिता भी रोते हैं। मैच्योर ऑडियंस इस बात को समझेगी कि वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कोमलता को दिखाना ही असली साहस है। दुनिया के सामने ढाल बनकर खड़े होना आसान है, पर अपनों के सामने अपनी कमियां और अपना दुख स्वीकार करना सबसे कठिन काम है। जब आप कहते हैं आज मैं ठीक नहीं हूं, तो आप दूसरों को भी अपना सच बोलने का हौसला देते हैं। आप रिश्तों में वो पारदर्शिता लाते हैं जो किसी भी सब ठीक है वाले झूठ से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। मजबूत इंसान वो नहीं है जो कभी नहीं टूटता। मजबूत इंसान वो है जो अपने टुकड़ों को समेटना जानता है और दूसरों को ये बता सकता है कि हाँ, आज मेरा बुरा दिन है। विजय ने उस रात आर्यन को अपनी गोद में बिठाया। उसकी आंखों से पहली बार आर्यन के सामने आंसू गिरे। उसने कहा, आर्यन, आज मैं सच में ठीक नहीं हूं। मुझे ऑफिस में बुरा लगा और मैं बहुत थका हुआ हूं। जैसे ही विजय ने ये शब्द कहे, उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कई टन का बोझ उतर गया। उस रात पूरा परिवार साथ बैठा। ममता, विजय और आर्यन तीनों ने अपने मन की बातें साझा की। विजय ने महसूस किया कि उस एक सच ने उन तीनों को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया था। अजीब बात यह थी कि जिस दिन विजय ने अपनी कमजोरी स्वीकार की, उसी दिन से वो अंदर से सच में ठीक होने लगा। अब उसे मुस्कुराने के लिए ताकत नहीं लगानी पड़ती थी। दोस्तों, आज अपनी सब ठीक है कि रट को छोड़िए। अपने माता पिता, अपने जीवन साथी या अपने बच्चों के सामने अपना मुखौटा उतार दीजिए। उन्हें बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं।
याद रखिए, आपकी भावनाएं आपके अस्तित्व का हिस्सा है, कोई बीमारी नहीं जिसे छुपाया जाए। मजबूत बनिए पर पत्थर मत बनिए। हिंदी इंस्पिरेशन के साथ आज ही अपने मन का बोझ हल्का करें। अगर आप भी आज से अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में आई एम रियल जरूर लिखें। सच्चाई में सुकून है, दिखावे में नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में।